डाले। इसीलिए वो आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा वो सच्चाई बताना चाहता है, जो सच्चाई शैतान कभी नहीं चाहता है कि आपको पता चले। क्योंकि जैसे ही आपको सच्चाई पता चलेगी कि जो आप कर रहे हैं, जिस व्यभिचार में आप फंसे हुए हैं, वो कैसे आपके पूरे जीवन को, पूरी आशीषों को वो तबाह कर देगा। तो मेरे प्रियो, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज अगर वचन ये आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, सीख लेंगे, तो आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। तो अगर आप भी व्यभिचार के अटैक के नीचे हैं और बाहर निकलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। मेरे प्रियो, इस सेवकाई के जरिए मेरी यही कोशिश है कि हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन में बढ़ते रहें। अगर आपको लगता है कि इस चैनल के जरिए आपकी आत्मिक जिंदगी में कोई बदलाव आया है और आप इस सेवकाई को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दान देना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके अपनी इच्छा से कोई भी छोटा योगदान दे सकते हैं। बाइबल का वचन 2 कुरिन्थियों 9:6 में लिखा हुआ है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। जब आप परमेश्वर के राज्य को, उसके वचन को फैलाने में, उसके राज्य के कामों के लिए जब आप बीज को बोते हैं, तो परमेश्वर भी उसका प्रतिफल आपको देता है और आपके जीवन में बरकत लाता है। ये पूरी तरह से आपकी इच्छा और आपके प्रेम पर निर्भर है, लेकिन आपका ये साथ हमारे इस काम को और भी दूर दूर तक पहुंचाने में बहुत बड़ी मदद करेगा। परमेश्वर आप सभी को आपकी उदारता और प्रेम के लिए बहुतायत से आशीष दें। हालेलुया। तो चलिए परमेश्वर के वचन की गहराई में चलते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो हमारा पहला वचन लिया गया है वो है नीति वचन अध्याय 6 का वचन 23 से लेकर 29 तक। सबसे पहले वचन में क्या लिखा है? आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा की ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। यानी शिक्षा आपके लिए ज्योति है, सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। अब वो सिखाने वाला कौन है? कोई भी हो सकता है। आप चर्च जा रहे हैं, आपके अगुए हैं, आपके पास्टर हैं, वो आपको बता रहे हैं कि अगर आप मसीही हैं तो आप व्यभिचार में ना फंसे, क्योंकि ये शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप जैसे ही कलीसिया से बाहर निकलते हैं, आपको लगता है अरे पास्टर तो ऐसे ही कह रहा है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, मैं उसके बिना रह नहीं सकता, मैं उसके बिना मर जाऊंगा। ये शैतान आपके मन में ऐसी चीजों को डालता है। लेकिन बाइबल क्या कहती है? हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है, हमें शैतान की योजनाओं को समझना चाहिए। लेकिन हम समझते नहीं है, क्योंकि हमारी आत्मिक आंखें शैतान पूरी तरह से बंद कर देता है। क्योंकि हमें उस लड़की से इतना प्यार होता है कि उस लड़की के अलावा हमें कुछ दिखता ही नहीं है। तो हमें वो इसीलिए बताया जाता है ताकि हम सही गलत का फैसला कर सकें। पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है इस चीज में। तो इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग होती है। अगर आपका सिखाने वाला आपका आत्मिक पिता है, पास्टर, कोई विश्वासी, और वो आपको डांट भी रहा है कि तू ये गलत कर रहा है, ये रिश्ता तेरे जीवन को खराब कर देगा, तू शादीशुदा है, तेरी पत्नी है, तेरे बच्चे हैं, तू किसी लड़की के साथ, किसी स्त्री के साथ, पराई स्त्री के साथ रिलेशन में है, ये तेरी लाइफ को खराब कर देगा। वो आपको क्यों समझा रहा है? क्योंकि पवित्र आत्मा चाहता है कि आप बचें। बाइबल क्या कहती है? कि सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए। अब देखो बात वहीं पे आ गई। क्या कहता परमेश्वर? ताकि तुझे बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। क्योंकि जब कोई स्त्री एक पुरुष का अहेर करती है तो वो उससे बहुत मीठी मीठी बातें बताती है। वो अपने कैरेक्टर के बारे में उसे नहीं बताएगी कि मैं अन्य जाति हूँ, मैं मूर्ति पूजा करती हूँ। वो आपसे चिकनी चुपड़ी बातें करेगी। कोई बात नहीं, वो आपसे मसीह के बारे में तारीफ करेगी, हाँ आपका परमेश्वर बहुत अच्छा है, आप चर्च जाते हो, कोई बात नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। लेकिन वो क्या करती है? वो अपना पुराना जीवन जीती है, लेकिन वो आपको फंसाने के लिए आपके साथ वो चिकनी चुपड़ी बातें करती है। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, मैं तुम्हारी पत्नी से ज्यादा ख्याल रखूंगी, या मैं शादी के बाद तुम्हारे परिवार का ख्याल रखूंगी। आप उसकी सुंदरता को देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना करें। जब वो आपसे चिकनी चुपड़ी बातें करे तो आप उसकी चिकनी चुपड़ी बातों से बचें। लिखा है उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर। आप उसकी शक्ल को ना देखें, उसके जीवन को देखें कि उसका जीवन कैसा है। वो एक अन्य जाति है, आप शादीशुदा हैं, आपकी पत्नी है, आपका एक प्यारा रिश्ता है, लेकिन आप उसकी सुंदरता में मोहित ना हो। बाइबल इसके लिए मना करती है। आगे क्या लिखा है? वे तुझे अपने कटाक्ष से फंसाने न पाए, क्योंकि वैश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। क्या लिखा है? वैश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। जब आपको एक विश्वासी जो होता है, जो व्यभिचार के नीचे होता है, उसको क्या होता है? उसको लत लगती है। जब शैतान अटैक करता है व्यभिचार का, तो उसको लत लगती है। वो चाहकर भी उससे बाहर नहीं निकल पाता है। वो बार बार क्या करता है? अगर वो कह रही है कि अब तुम अपनी पत्नी के लिए इतना कुछ करते हो, मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हो, तुम आज मुझे बढ़िया साड़ी दिलवाए, तुमने अपनी पत्नी को जेवर दिलवाया, मुझे क्यों नहीं दिलवाया? मुझे बढ़िया जेवर दिलवाओ। अगर इनमें शादीशुदा मर्दों की बात बता रही हूँ, जो शादीशुदा मेरे भाई हैं, वो क्या करते हैं? वो भी
इस व्यभिचार के अटैक के नीचे हैं। मैंने अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे भाइयों की गवाही भी सुनी है और मैं मसीही भाइयों को कलीसिया में भी देखती हूँ जो लोग बताते भी हैं कि हाँ हम इस अटैक के नीचे हैं, हम चाहते हैं कि हम निकल नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे जो मसीही भाई हैं वो अपनी पत्नी से छुपा छुपा कर अपनी सैलरी, अपनी कमाई को क्या करते हैं, दूसरी औरत के ऊपर लुटाते हैं। उसे गहने बनवाना, उसको शॉपिंग करवाना, उसके साथ चाहे उनके खुद के बच्चे भूखे मर रहे हो, उनके खुद के बच्चे चाहे घर में नंगे घूम रहे हो, कपड़े ना हो, स्कूल की फीस ना गई हो, लेकिन वो अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, बाइबल क्या कहती है कि उसकी सुंदरता देकर उसकी अभिलाषा ना कर। अभिलाषा क्या है कि मुझे उसके साथ सोना है, उसके साथ घूमना है, उसके साथ फिरना है, उसके साथ जीवन जीना है। ये एक संसारिक अभिलाषा है। लेकिन जब आप मसीह में आते हैं, आप मसीह के लहू से खरीदे जाते हैं, तो आप इस पृथ्वी के नहीं हैं। आपका ध्यान पृथ्वी की चीजों पर नहीं बल्कि स्वर्ग की खोज करने में लगा होना चाहिए। अगर आप अभी भी पृथ्वी की चीजों पर अपना मन लगाए हुए हैं, आप क्रूस के बलिदान को व्यर्थ ठहरा रहे हैं, आप मसीह के खून को व्यर्थ ठहरा रहे हैं, आपका मसीह होना बेकार है। अगर आप अभी भी व्यभिचार के नीचे हैं और अगर आप अपने कमाई को दूसरों के ऊपर लुटा रहे हैं, तो बाइबल क्या कहती है, एक समय आने के बाद, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई बात नहीं, मैं उसके साथ होटल जा रहा हूँ, उसके साथ रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, अच्छा खा रहा हूँ, वो भी खुश है, आप भी खुश हैं, अभी बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन एक समय आएगा, क्योंकि वो वेश्यागमन है, आज वो आपको छोड़ेगी, कल वो किसी और के साथ जाए, क्योंकि उनका काम ही यही है, शैतान काम ही ऐसे करता है। आप क्या कर रहे हैं, आप व्यभिचार के नीचे आकर अपने पैसा, अपनी कमाई, अपने बच्चों का हक, अपनी पत्नी का हक उसे दिए जा रहे हैं। और एक समय आने के बाद जब वो आपको छोड़कर किसी और के साथ जाएगी, तो लिखा है कि मनुष्य उनके कारण टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। मेरे प्रियो, ये मैं आपको साइड इफेक्ट बता रही हूँ जो बाइबल में लिखा हुआ है। एक इंसान सोचता है, एक मसीही भाई, कि मैं तो व्यभिचार, मैं तो उससे प्रेम करता हूँ, ये कोई पाप थोड़ी है, मैं तो बाइबल में तो लिखा है एक दूसरे से प्रेम करो, मैं तो उससे प्रेम करता हूँ, मैं कोई पाप थोड़ी कर रहा हूँ, किसी का मर्डर, हत्या थोड़ी कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको वचन इसीलिए बता रही हूँ कि व्यभिचार कैसे, इतना एक व्यभिचार कितना खतरनाक होता है। सब पापों में व्यभिचार सबसे ज्यादा। बाइबल कहती है तुम अपनी पत्नी को, अपने पति को किसी भी रूप में नहीं छोड़ सकते हो, चाहे वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो। लेकिन एक व्यभिचार ऐसी चीज है कि तुम अपने अगर तुम्हारा पति या तुम्हारी पत्नी व्यभिचार करती है तो तुम उसे तलाक दे सकते हो, बाकी और किसी कारण से तुम अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे, क्योंकि बाइबल में व्यभिचार सबसे बड़ा पाप बताया गया है। क्योंकि बाइबल कहती है कि बाकी पाप जो तुम करते हो, चाहे वो चोरी करना हो, हत्या करना हो, चुगली करना हो, झूठ बोलना हो, हड़पना हो, धोखा देना हो, ये पाप सारे शरीर के बाहर होते हैं। लेकिन व्यभिचार एक ऐसा पाप है जो आप अपने शरीर के साथ करते हो। आप किसी के साथ सोते हो, अपने शरीर को आप गंदा करते हो, और आपका शरीर क्या है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। यानी आप डायरेक्ट परमेश्वर के भवन के ऊपर, परमेश्वर के मंदिर के ऊपर अटैक कर रहे हो, उसे गंदा कर रहे हो। यहां बाइबल क्या कहती है कि व्यभिचारनी यानी वो जो स्त्री है जो आपके साथ रिलेशन में है, व्यभिचारनी अनमोल जीवन का अहेर कर लेती है। आपका खुशहाल जीवन, खुशहाल परिवार, चाहे अपनी पत्नी के साथ हो, चाहे आपके माता पिता के साथ हो, चाहे आप शादीशुदा हैं या नहीं भी शादीशुदा हैं, एक अनमोल जीवन जिसकी कीमत यीशु ने अपने लहू से चुकाकर आपको दी है, एक खुशहाल, एक शांति भरा जीवन, एक व्यभिचार की वजह से, एक हवस की वजह से, एक संसारिक अभिलाषा की वजह से, एक स्त्री के साथ रिलेशन में रहने की वजह से वो क्या कर लेगी, आपके जीवन का अहेर कर लेगी। अहेर का मतलब समझते हैं, जब कोई शिकारी शिकार करने जाता है जंगल में, तो वो जानवरों को तीर से मारकर उनका अहेर करता है और फिर उन्हें खाता है। तो वो क्या करती है, वह आपके जीवन का अहेर कर लेती है। मतलब ये मौत के बराबर ही है, मरना ही है। अहेर का मतलब मरना। वो आपके जीते जागते जीवन को पूरी तरह से मौत के घाट उतार देती है। आप जिंदा जरूर रहते हो, लेकिन जब एंड में इसका अंत होता है, इस व्यभिचार का अंत, तो आप जिंदा जरूर रहते हो, लेकिन आप एक लाश की तरह बन जाते हो और आपका जीवन पूरी तरह से खराब हो जाता है। आगे क्या लिखा है, क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जलें। बाइबल क्या कहती है कि अगर तुम व्यभिचार करते हो तो क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें उसका दंड ना मिले? क्या तुम्हारे परिवार, तुम्हारी पत्नी के साथ कलेश ना हो, तुम्हारे घर की सुख शांति ना छीने? ऐसा तो नहीं हो सकता है कि तुम अपनी छाती पर आग रख लो और तुम ना जलो, तुम्हारे कपड़े ना जलें। डेफिनेटली जलेंगे। जब आप खुद व्यभिचार को आमंत्रित कर रहे हो, शैतान को कह रहे हो कि आ मुझे मार, तो शैतान तो व्यभिचार का सहारा लेकर, एक सुंदर स्त्री का सहारा लेकर आपकी पत्नी से आपका रिलेशन भी खराब करेगा। बाइबल क्या कहती है, जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी ही होती है। आगे लिखा हुआ है, वरन जो कोई उसको छुएगा वे दंड से ना बचेगा। जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी ही होगी, वरन जो कोई उसको छुएगा वो दंड से ना बचेगा। दंड का मतलब क्या है, आप मरते नहीं हैं, नरक तो जाना ही जाना है, वो तो बात की बात है, वो तो जब मरेंगे तब नरक जाएंगे ना। लेकिन दंड इस पृथ्वी पर ही मिलने लग जाता है। आपके
टेस्टमनी खराब होती है, आपकी गवाहियां, आपकी हीलिंग रुक जाती है, आपकी प्रार्थना रुक जाती है, आप फाइनेंशियली ट्रबल में चले जाते हैं, आप कर्ज में चले जाते हैं। आप सोचते हैं मैं तो चर्च भी जा रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, बाइबल पढ़ रहा हूं, लेकिन पता नहीं मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही है, क्यों मैं कर्ज से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं, क्यों मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, क्यों आके शैतानी अटैक मुझे बार बार हो रहे, क्यों मैं डिप्रेशन में चल रहा हूं, मेरा बार बार मैं पागलों की तरह हरकतें कर रहा हूं, मुझे सुकून शांति नहीं मिल रहा। क्योंकि आपकी शांति शैतान ने व्यभिचार के द्वारा उस आपकी शांति को उसने छीन लिया है। तो जब आप व्यभिचार करते हैं तो उसका दंड इसी पृथ्वी पर मिलता है। प्रियो, अब जो वचन हम पढ़ेंगे वो है नीति वचन अध्याय 5 का वचन 7 से लेकर 22 तक। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें हमने क्या पढ़ा, पर शैतान है वो कैसे व्यभिचार के द्वारा आपके जीवन को तबाह करता है। अगर आप किसी के साथ रिलेशन में है तो उसकी क्या सजा हो सकती है, कैसे आपकी टेस्टमनी, आपकी गवाही खराब हो सकती है, कैसे परमेश्वर का आत्मा आपको छोड़ सकता है, आपसे दूर हो सकता है। लेकिन अब हम ये वचन में जानेंगे कि अब अगर आप व्यभिचार में हैं तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा जिससे आप उससे आजाद हो जाएं, आप परमेश्वर के करीब जा सकें, आप अपने पापों का पश्चाताप कर सकें। अगर आप रिलेशन में किसी के साथ नहीं भी हैं, पवित्र जीवन जी रहे हैं, तब तो आप ये मत सोचे कि अरे ये वचन मेरे लिए नहीं है, मैं तो पवित्र जीवन जी रहा हूं। शैतान कभी भी किसी समय भी अटैक कर सकता है। हो सकता है कि आप अभी वचन को पढ़कर जैसे ही निकले हैं, आप मेट्रो में जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं रोड पर, और अचानक से आपके सामने एक सुंदर स्त्री, सुंदर लड़की आती है, चाहे वो वल्गर कपड़े पहन के आती है, कैसे भी आती है, और आपका मन क्या करता है, भटकता है। शैतान आपके मन में गलत विचार डालता है कि ये कितनी सुंदर है, इससे बात करने की कोशिश कर। तो जब आपको वचन की नॉलेज होगी, आपको वचन के बारे में पता होगा, जब आप उस स्त्री को देखेंगे, वैश्यागमन वाली पराई स्त्री को जब आप देखेंगे जो जीवन का अहेर कर लेती है, जिसके कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, जब आप उस स्त्री को देखेंगे तो आप क्या करेंगे, आप अपना रास्ता बदल लेंगे, अपनी आंखों को आप झुका लेंगे। आंखों से भी अगर आप उसे देख लेते हैं, बाइबल क्या कहती है कि यदि तुमने अपनी आंखों से देखा पराई स्त्री को और मन में सोचा तो आपने व्यभिचार कर लिया। जरूरी नहीं है कि आप इसके साथ सोएंगे तभी व्यभिचार होगा। आप उसको देखते हैं गलत इच्छा के साथ तो आप व्यभिचार कर लेते हैं। जब आपको वचन पता होगा, जैसे ही आपको आपकी निगाह पड़ेगी तो आप क्या करेंगे, आप अपनी आंखों को फिरा लेंगे, आप अपने मन को फिराएंगे, आप वहां से चले जाएंगे, रास्ता बदल लेंगे, गली बदल लेंगे। तो मेरे प्रियो, वचन को जानना बहुत जरूरी है। इस वचन में लिखा है कि ऐसी स्त्री से दूर ही रह। अब मैं आपको क्या बता रही हूं, सोल्यूशन बता रही हूं। जो मसीही लोग व्यभिचार के अटैक के नीचे हैं उनके लिए क्या सोल्यूशन है। ऐसी स्त्री से दूर रह और उसकी डेवड़ी के पास भी न जाना। अगर आपकी कंपनी में कोई स्त्री आपके बार बार करीब आने की कोशिश कर रही है और आप शादीशुदा हैं या आप शादीशुदा नहीं भी हैं, लेकिन आप परमेश्वर में हैं, आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान चुके हैं, आपके पास यीशु का दिया हुआ एक अनमोल जीवन है, तो आप क्या करेंगे, आप उस कंपनी को या तो छोड़ेंगे या तो उस स्त्री को स्ट्रिक्ट तरह से आप डांटेंगे कि तुम मुझसे दूर रहो, क्योंकि वो शैतान है। हम बाइबल में देखते हैं कि यीशु के चेलों में जो पतरस था, पतरस के अंदर से होकर शैतान ने क्या काम किया। और जब पतरस कहता है कि हे यीशु, हे परमेश्वर, मैं नहीं चाहता कि तू क्रूस पर चढ़े, तो परमेश्वर ने क्या कहा, हे शैतान, मुझसे दूर हो। वो उसने डांटा। तो आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना है कि अरे यार वो मेरी कंपनी में जॉब करती है, अगर मैं उसे डांटूंगा तो वो बुरा मान जाएगी। आपको मीठी मीठी बातें नहीं करनी है कि नहीं आप मेरे साथ रिलेशन मत रखिए, आप अपने लिए कोई और देख लीजिए, आपको पता ही है मैं शादीशुदा हूं, अगर मैं शादीशुदा ना होता तो मैं सोच नहीं। आपको मीठी मीठी बातें नहीं करनी है, क्योंकि आप 2 करेंगे वो 4 करेगी, आप 4 करेंगे वो 8 करेगी, और आप ना चाहते हुए फंस जाएंगे। क्योंकि आप ह्यूमन बॉडी में हैं, आप एक इंसानी शरीर में हैं, और इंसानी शरीर में वो इंद्रियां होती हैं कि आप चाहकर भी अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो आप बार बार उसे जाके कन्विंस करने की काउंसलिंग मत दीजिए, उसे डायरेक्ट आप डांटिए कि अगर तुमने दोबारा मेरे पास आने की कोशिश की या मेरे से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप उसे स्ट्रिक्ट तरह से डांटिए, उससे दूर रहिए। जब आप उसको एक बार डांटेंगे, अपने आप से दूर करेंगे, तो वो दोबारा आपके पास आने की कोशिश नहीं करेगी। तो आपको या तो अगर वो कोई बार बार परेशान कर रहा है, वो माहौल गंदा है, वहां पे व्यभिचार का आत्मा काम कर रहा है, तो आप वो जगह पे छोड़ें। क्योंकि बाइबल क्या कहती है कि ऐसी स्त्रियों से दूर रहना और उनकी डेहड़ी के पास भी मत जाना। आपका कोई पड़ोसी है, आप रेंट पे रह रहे हो, कोई किराएदार है या कोई पड़ोसी है जो आपके ऊपर बार बार डोरे डाल रही है, या आपका मन बार बार उसके पास जा रहा है, तो आप वो जगह को छोड़ दें, आप उसके घर जाना बंद कर दें, आप उस जगह को खाली कर दें, लेकिन आप उससे दूर रहें। क्योंकि मेरे प्रियो, बार बार कन्विंस करने से अच्छा है कि हम वो जगह छोड़ दें। हम यूसुफ की कहानी देखते हैं कि यूसुफ परमेश्वर का एक चहेता था, उसका नबी था, परमेश्वर का चुना हुआ था। मसीह का आत्मा, यहोवा का आत्मा यूसुफ के साथ रहता था,
लेकिन जब पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ के ऊपर व्यभिचार का अटैक किया और उसने कहा कि तुम मेरे साथ सो, तो यूसुफ ने उसे कन्विंस नहीं किया, अरे नहीं अब तुम राजा की पत्नी हो, अगर तुम राजा की पत्नी ना होती तब मैं सोचता, लेकिन अभी तुम राजा की पत्नी हो, ये सही नहीं है, नहीं कन्विंस नहीं किया, क्योंकि अगर वो कन्विंस करता तो उसे पता है कि मेरे ऊपर मेरी शारीरिक इंद्रियां हावी हो सकती हैं। उसने वहां से भागना यानी वो जगह को छोड़ना ही सही समझा। तो आपको सबसे पहले वो जगह छोड़नी है अगर आप चाहते हो कि आप बचें। समझ रहे हो, कभी कभी कुछ चीजों को हमें छोड़ देना ही सही रहता है, कन्विंस करने से हम खुद ही फंस जाते हैं उसमें। आगे बाइबल का वचन कहता है कि कहीं ऐसा ना हो, यानी तू उसकी डेवड़ी के पास ना जाना, कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश औरों के हाथ में और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे। यानी अगर तू वहां से जगह को नहीं छोड़ेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी बातों में फंस जाए और अपना जो जीवन है, यानी वो जो शांति है, वो हीलिंग है, जो परमेश्वर का आत्मा तेरे साथ रहता है, जो तेरा खुशहाल परिवार है, कहीं ऐसा ना हो कि तू उस क्रूर के यानी शैतान के यानी व्यभिचार वाली स्त्री के हाथों में कर दे। क्योंकि जब आप एक बार उसके साथ रिलेशन में आ गए तो आपका आत्मिक जीवन खराब हो जाता है, आप फंस जाते हो, फिर आप चाहकर भी उस बंधन से निकल नहीं पाते हो, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें होती है, वो आपको ब्लैकमेल करेगी, तूने मेरे साथ ऐसा किया, मैं तेरी वाइफ को बता दूंगी, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अगर आप उसे छोड़ने की कोशिश करोगे, उस रिलेशन में जाकर फिर कुछ दिन बाद आप उसे छोड़ने की कोशिश करोगे, तो वो क्या करेगी, वो बार बार आपके परिवार को धमकी देगी कि मैं तुम्हारी पत्नी को बता दूंगी तुमने मेरे साथ ऐसा किया, या वो बार बार आपको पैसे की धमकी देगी, तुम मुझे पैसे दो, ये दो। तो आपकी लाइफ पूरी तरह से डिप्रेस हो जाती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं आप। पत्नी से भी रिलेशन खराब हो जाता है, गर्लफ्रेंड के साथ भी रिलेशन खराब हो जाता है, और परिवार के साथ भी समय नहीं, और पवित्र आत्मा तो आपको पहले ही छोड़ चुका होता है, परमेश्वर का आत्मा तो पहले ही आपसे दूर हो चुका होता है। तो आपका आत्मिक और पारिवारिक सांसारिक जीवन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है, खराब हो जाता है। तो बाइबल क्या कहती है कि ऐसी के पास तो मत जाना, ऐसी स्त्री से दूर रहना, उसकी डेवड़ी के पास भी मत जाना, कहीं ऐसा ना हो कि तो अपना यश, अपना मान सम्मान, यश का मतलब है मान सम्मान, आप बहुत ऊंचे पद पर हैं, लोग बहुत आपका सम्मान करते हैं, आप अपनी कंपनी में, अपने जॉब में, अपने घर में एक आदर, एक सम्मान पाने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन किसी वजह से जब आप रिलेशन में, व्यभिचार में फंसते हैं तो आपका सम्मान क्या होता है, उस स्त्री के हाथों में चला जाता है, और लोग आपको गंदी निगाहों से, बुरी निगाहों से देखते हैं कि अरे ये व्यक्ति, ये भाई कितना बेकार है। कोई स्त्री आपसे बात करने के डरती है, कोई अपनी लड़की को आपके घर भेजने से डरता है कि अरे, यानी आपका कैरेक्टर जो होता है वो पूरी तरह से नेगेटिव हो जाता है लोगों की निगाह में। जो लोग आपका सम्मान करते हैं वही लोग क्या करते हैं, आपसे नफरत करने लग जाते हैं, यानी आपका यश दूसरों के हाथ में और आपका जीवन क्रूर जन के वश में हो जाता है। तो आगे क्या लिखा है, या पराये तेरी कमाई से अपना पेट भरे और परदेशी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखे। ये देखिए बड़ी समझने वाली बात है। जब हम किसी स्त्री के साथ रिलेशन में होते हैं तो सबसे पहले वो एक मर्द की कमाई पर अटैक करती है, उसके साथ फिजिकल तो होती ही होती है, उसका धर्म, उसकी आत्मा तो भ्रष्ट करती है, उसका जीवन तो करती है, साथ में उसकी कमाई पर अटैक करती है, वो उसकी कमाई से अपना पेट भरती है। लिखा है कि पराये तेरी कमाई से अपना पेट भरे और परदेशी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखे। मैंने अभी पहले क्या बताया कि बहुत सारे मर्द ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी का हक, अपने बच्चों का हक, अपनी सैलरी, अपनी कमाई दूसरी स्त्री के ऊपर लुटाते हैं, उसे अच्छा जेवर पहनाना, उसे घुमाना फिराना, कपड़े दिलवाना, बहुत सारी, और इसी वजह से उनके घर में गरीबी आ जाती है, कर्ज के नीचे आ जाते हैं। और लिखा है कि पराये तुम्हारी कमाई से पेट भरते हैं। तो देखो, ये हमें साइड इफेक्ट भी बताए जा रहे हैं और साथ में ये भी बताए जा रहे हैं कि हम कैसे उससे बच सकते हैं। तो आपको दोनों चीजों को समझना है। यहाँ पर लिखा है, और तू अपने अंतिम समय में जब तेरा शरीर क्षीण हो जाए तो यह कहकर हाय मारने लगे कि मैंने शिक्षा से कैसा बैर रखा। यानी बाइबल क्या बताती है, परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है कि आज तो तू मौज ले रहा है, आज तो तुझे बहुत अच्छा लग रहा है रिलेशन बनाने में, उसके साथ सोने में, होटल जाने में, खाने में, घूमने में, एंजॉय करने में। आज तुझे अपनी पत्नी, परमेश्वर का आत्मा, वो पवित्र जीवन, यीशु का लहू, आज वो तुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, मसीही जीवन तुझे नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आज तेरे हाथ पैर सही सलामत है, आज तू हष्टपुष्ट है, तो आज तुम मजे ले रहा है। लेकिन कल लिखा है, कल क्या होगा, कल जब तेरा शरीर बूढ़ा हो जाएगा, क्योंकि जवानी सदा नहीं रहती है, एक समय आने के बाद इंसान को पता होता है कि मैंने क्या खो दिया, लेकिन हमारे पास उस समय सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम उस समय को जो चला जाता है वापस नहीं ला सकते हैं। इसीलिए बाइबल हमें दी गई है ताकि हम सही समय रहते ही उन चीज़ों को समझ पाएं और उस पर अपना नियंत्रण कर सकें, उसे कंट्रोल कर सकें और शैतानी ताकतों से हम बच जाएं, व्यभिचार से बच जाएं और हमारा जीवन, हमारा परिवार सफल रहे, खुशहाल रहे। इसीलिए बाइबल दी गई है। बाइबल क्या बताती है कि जब तेरा शरीर कमजोर हो जाएगा, यानी तो क्षीण हो जाएगा, तो बूढ़ा हो जाएगा, तब तो जवानी रहेगी नहीं, तब तो ये कहकर हाय मारने लगेगा कि
अरे मैंने शिक्षा से कैसा बैर रखा। जब आपके पास कुछ नहीं होगा, आप सब कुछ लुटा चुके होगे, अपना धर्म, अपना पैसा, अपना परिवार, अपनी खुशियां, सब कुछ जब आपसे दूर जा चुका होगा, आप सब कुछ दूसरी स्त्री के हाथों में लुटा चुके होगे, और तब आपके पास सिवाय रोने के, चिल्लाने के, बिलखने के और हाय मारने के अलावा कुछ नहीं होगा। तब आप कहेंगे अरे फलाने ने मुझे समझाया था, मैंने बाइबल की शिक्षा से बैर रखा, मुझे मेरे आत्मिक पिता ने, मुझे पास्टर ने मना किया था तो ये मत कर, तेरे लिए गलत है, लेकिन मैंने उनकी शिक्षा से बैर रखा। मेरे माता पिता ने मुझे समझाया था, मेरी पत्नी ने समझाया था, काश मैं उनकी बातों को मान लेता तो आज मेरा ये जीवन ऐसा नहीं होता। बाइबल में लिखा है, और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। यानी जब आपको कोई डांटता है, चाहे आपके माता पिता या आपकी पत्नी आपसे कलेश करती है कि आप क्या कर रहे हैं, आप पराई स्त्री के पीछे क्यों जा रहे हैं, अपने बारे में सोचिए, हमारे बारे में सोचिए, तो आप क्या करते हैं, आप उनकी बेइज्जती करते हैं। आपकी पत्नी है तो आप मारने पीटने लग जाते हैं, तू चुप कर, तुझे नहीं पता है कुछ भी, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, या आप बहुत सारी चीजों से उसे जलील करते हैं। आपके माता पिता अगर आपको समझाते हैं तो आप अपने माता पिता को अपना दुश्मन समझते हैं। आप क्या सोचते हैं, अपनी माँ से बोलना छोड़ देते हैं, अपने परिवार में आना छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वह आपको पराई स्त्री के पास जाने से, गर्लफ्रेंड बनाने से रोकते हैं। लिखा है, और डांटने वाले से का मैंने कैसा तिरस्कार किया, मैंने अपने गुरुओं की बातें न मानी, जब आपका पास्टर आपको समझा रहा था, और सिखाने वाले की ओर ध्यान न दिया। जब आज आपको मैं सिखा रही हूं कि आपके लिए गलत है, आपके आत्मिक जीवन को ये खराब कर सकता है, आपकी टेस्टमनी, आपकी गवाही को वो चुरा सकता है, शैतान के श्राप के नीचे आपको ला सकता है। आज मैं आपको सिखा रही हूं, लेकिन आज अगर आप इन बातों को नहीं समझेंगे तो आगे चल के आप मेरी बात को याद करेंगे कि एक बहन थी, एक दिव्या नाम की सिस्टर थी, वो हमें इतनी बातें बताती थी, लेकिन हमने उसकी बातें इग्नोर की। लिखा है, और मैंने अपने सिखाने वाले की ओर ध्यान न लगाया, मैंने अपने गुरुओं की बातें, अपने पास्टर की बातों पर ध्यान न लगाया, अपने डांटने वालों का मैंने बेइज्जती किया। और लिखा है, इन्हीं वजह से आप रोएंगे, चिल्लाएंगे और पछताएंगे, सिवाय पछताने के आपके पास कुछ भी नहीं होगा। तो बाइबल हमें क्या सिखाती है, क्या करना है? लिखा है, तू अपने ही कुंड से पानी पीना। यहाँ पत्नी की बात हो रही है। अगर आप शादीशुदा हैं, आपकी पत्नी है, तो क्या लिखा है, तो अपने ही कुंड का पानी पीना। आपका कुंड आपकी पत्नी है, वही आपकी शारीरिक प्यास बुझा सकती है। जिस प्यास को आप बाहर बुझाने की कोशिश कर रहे हैं दूसरी स्त्रियों के, वो आपकी प्यास नहीं बुझा सकती, क्योंकि ये चीजें परमेश्वर ने बनाई है। एक सेक्स परमेश्वर ने बनाया है, ये इंद्रियां परमेश्वर ने बनाई हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि आप फले फूलें। अगर ये चीजें ना होती तो ये दुनिया कैसे बढ़ती? तो इसीलिए ये परमेश्वर ने बनाई। तो परमेश्वर जानता है कि आपकी शारीरिक इच्छाएं होती हैं, इसीलिए परमेश्वर ने शादी विवाह को प्रायोरिटी दी। शादी विवाह को, पति पत्नी को उसने सबसे ऊपर रखा। और परमेश्वर ने क्या कहा कि अपनी ही पत्नी जो होती है वही प्यास को बुझा सकती है, दूसरा नहीं। लिखा है, तू अपने ही कुंड से पानी पीना और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना। क्या तेरे सोते का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाए? यानी क्या तू चाहता है कि तेरी पत्नी कहीं और चली जाए? तू ऐसा कोई काम मत कर, तू ऐसे गलत रिलेशन में, गलत औरतों के पास मत जाके तेरे घर का पानी, यानी तेरे नल का पानी, तेरे घड़े का पानी, तेरे कुएं का पानी कोई और पिए। जब आप दूसरों की निगाह रखते हो, दूसरों की स्त्रियों पर, तो दूसरे मर्द भी आपकी स्त्रियों पर निगाह रखते हैं। जब आप किसी और के पास जाएंगे, किसी और स्त्री पे मोहित होंगे, तो आपकी पत्नी अकेली होगी और आपकी पत्नी भी सहारा ढूंढेगी कि मैं भी किसी के कंधे पर सर रख के रो सकूं, मैं भी किसी से अपने लिए कह सकूं कि मुझे ये चीज दिलवा दो, लेकिन मेरा पति तो मेरी सुनता ही नहीं। तो आपकी पत्नी की इस अकेलेपन का दूसरे लोग फायदा उठाएंगे और आपकी पत्नी को अपने जाल में फंसाएंगे, और दूसरे लोग आपके घर का जो पानी है, यानी आपकी पत्नी जो है वो दूसरे लोगों के साथ रिलेशन में फंस सकती है। यानी शैतान देखिए व्यभिचार का इस्तेमाल करके कैसे पति और पत्नी दोनों को तोड़ सकता है, दोनों को अलग कर सकता है, एक हंसता खेलता परिवार अलग हो सकता है। बाइबल कहती है, क्या तेरे सोते का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाए? यानी दूसरे उस जल को पी लें, दूसरे तेरी पत्नी के साथ रिलेशन बनाए। बाइबल कहती है, ये सिर्फ तेरे लिए ही है। क्या लिखा है? ये केवल तेरे लिए ही है और तेरे संग और औरों के लिए न हो। क्या लिखा है? और तेरे संग औरों के लिए न हो। ये तेरे लिए है, तेरी पत्नी औरों के लिए नहीं है। आगे लिखा है, तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रह। क्या लिखा है? जवानी। आप व्यभिचार में क्यों फंसते हैं? अपनी जवानी की अभिलाषाओं की वजह से। तो क्या लिखा है? अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रह, यानी वही है जो तेरे जीवन को बचा सकती है, तुझे शारीरिक सुख, तुझे मानसिक सुख वो दे सकती है। लिखा है, प्रिय हरिणी और सुंदर संभारनी के समान उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखें। यानी आपकी पत्नी आपको सेक्सुअली
फिजिकली पूरी तरह से सेटिस्फाइड करे, बाइबल हमें वचन में समझाती है। जब आप पूरी तरह से अपनी पत्नी से संतुष्ट रहेंगे तो आप बाहर के पाप से बच जाएंगे। आगे लिखा है उसका प्रेम तुझे नित्य आकर्षित करता रहे। आप जो दूसरों को देखते हो, दूसरों के ऊपर पैसा खर्च करते हो कि मैं इसे सुंदर कपड़े दिलवा दूं, मैं इसको ये कर दूं, वही पैसा आप अपनी पत्नी के ऊपर लगाएं ताकि वो आपको हर दिन आकर्षित करती रहे। जब आप अपनी पत्नी के लिए कपड़े खरीदेंगे, जेवर खरीदेंगे, उसे सजाएंगे, तो आपकी पत्नी पर आपका नित्य ध्यान लगा रहेगा और वह अपने प्रेम के लिए आपको आकर्षित करती रहेगी। क्या लिखा है कि उसके स्तन तुझे सर्वदा संतुष्ट रखें और उसी का प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे। यहाँ स्तन से मतलब फिजिकली और संतुष्ट का मतलब वो फिजिकली आपको सेटिस्फाइड करे और उसका प्रेम, उसका लव आपको आकर्षित अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। यानी आपका पूरा मन, आपका चित्त, आपका शरीर सिर्फ अपनी वाइफ की ओर लगा रहे, क्योंकि ये रिश्ता परमेश्वर ने बनाया है। और जब आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, तो आपका जो पारिवारिक है, आपका जो मैरिड लाइफ है, वो पूरी तरह से ब्लेस होता है, क्योंकि उस पर परमेश्वर का अनुग्रह होता है। हालेलुया। आगे लिखा है, हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित होता है और पराई स्त्री को क्यों छाती से लगाता है, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है। आप जब मसीह हैं और आप चर्च से बाहर निकलते हैं और आप बाहर जाकर जैसे ही अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने जो आपका मैरिटल अफेयर है, जो आप बाहर स्त्रियों के साथ रिलेशन में हैं, आप सोचते हैं मुझे कोई नहीं देख रहा, मुझे मेरा पास्टर नहीं देख रहा, मेरा अगुआ नहीं देख रहा, कोई मेरा विश्वासी नहीं देख रहा, मेरी कलीसिया नहीं देख रही, मेरी वाइफ नहीं देख रही। लेकिन लिखा है क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है। कोई ना देखे, लेकिन परमेश्वर आपको तब भी देख रहा है जब आप उसके साथ घूम रहे हैं। परमेश्वर तब भी देख रहा है जब आप रात में 2-2 बजे तक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मोबाइल पर चैट कर रहे हैं, तब भी उस अंधेरे में भी परमेश्वर देख रहा है। और लिखा है वे उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। आपका रास्ता सही है, गलत है, परमेश्वर का ध्यान निरंतर आपके ऊपर लगा रहता है। आगे क्या लिखा है, दुष्ट अपने ही अधर्म के कामों में फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। ये बाइबल का मैं वचन का एंड कर रही हूं। सारी कुल बातें मिलाकर ये हैं कि अगर आपके जीवन में कोई टेस्टमनी नहीं बन रही है, आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, आप कर्जों में फंसे हुए हैं, आप हीलिंग नहीं ले पा रहे हैं, आप डिप्रेशन में हैं, शैतानी अटैक के नीचे हैं, तो आप अपने जीवन को जांचें। अगर आपका जीवन अधर्म में है, व्यभिचार में है, पाप में है, तो लिखा है मनुष्य अपने ही अधर्मों के कर्मों के कारण फंसेगा और अपने ही पाप के कारण वो बंधनों में बंधा रहेगा। कर्ज बंधन है, बीमारी बंधन है, ये क्या है, ये सब बंधन है, पाप बंधन है। जब आप अधर्म करते हैं, पाप करते हैं, तो परमेश्वर इसके जिम्मेदार नहीं है, आप इसके जिम्मेदार हैं। और आप ही अपनी टेस्टमनी, अपनी गवाही को रोक रहे हैं, क्योंकि आपने अपना जीवन शैतान के हाथों में, व्यभिचार के हाथों में, आपने अपना जीवन पराई स्त्री के हाथों में दे दिया है। तो इन वचनों से हमने बहुत सारे साइड इफेक्ट भी देखे हैं, हल भी देखे हैं कि हमें क्या करना है जिससे हम बाहर निकल सकें उस चीज से। आपको अपने अगुए की, अपने पास्टर की वचन की बात माननी है, नहीं तो एंड में आप छाती पीट के रोएंगे और पछताएंगे कि काश मैंने लोगों की बातें, शिक्षाओं को सुना होता, तो आज मेरी ये ऐसी हालत ना होती। व्यभिचार में रहेंगे तो आप गरीब हो जाएंगे, टुकड़ों के भिखारी हो जाएंगे, क्योंकि जब कोई आपके पास आएगा तो आपके पैसे भी लूटेगा, आपका शरीर भी लूटेगा, आपका जीवन भी बर्बाद करेगा, आपकी फैमिली को भी पूरी तरह से डिस्टर्ब करेगा और मानसिक डिप्रेशन भी आपको देगा। तो बहुत सारी चीजें हमने देखी हैं। बाइबल क्या कहती है, अपनी पत्नी की तरफ रहे और दूसरों पर ध्यान मत लगा। तो ये एक मसीही का जीवन होना चाहिए। जो मसीही मेरे भाई हैं, उनका जीवन ऐसा होना चाहिए जैसे बाइबल में हमने अभी पढ़ा है। मेरे प्रियो, आज व्यभिचार के छुटकारे की इन सामर्थी वचनों को सुनने के बाद इसे एक मामूली वीडियो समझकर छोड़ मत दीजिएगा। परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात कर रहा है। व्यभिचार और अशुद्धता शैतान का सबसे खूबसूरत दिखने वाला जाल है। ये शुरू में तो बहुत मीठा लगता है, लेकिन अंत में ये आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपके आत्मिक अभिषेक को, आपके भविष्य को पूरी तरह से खोखला कर देता है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि हमारा शरीर हमारा नहीं है, बल्कि ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसीलिए आज आपके जीवन में, आपके विचारों में, आपकी गुप्त जिंदगी में, सोशल मीडिया में अगर कोई भी ऐसी अशुद्धता है, कोई ऐसी गंदगी है जो आपको परमेश्वर से दूर कर रही है, तो उसे आज ही अपने जीवन से पूरी